ममता दीदी का चेला हुमायूं कबीर बक्तव्य রাখছেন দেখো बाबरी मस्जिद बना रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, ये भारत है, यहां राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, डीएमके, इनकी सरकार थी। आए दिन भाई ओ रहने दो ना भाई, ओ बीएसएफ वालों, थोड़ा साइड पर निकल जाओ आप लोग, सब ठीक है। चलो भाई, ये सुनता नहीं है डंडे वाला, चलो आप बाहर निकलो भाई। भाइयों बहनों, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन, और ये बस भैया हो गए, आप शांति से खड़े रहो, शांति से खड़े रहो। और ये लोग कोई जवाब नहीं देते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में हमला किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को जवाब। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी और उसके सहयोगी कर सकते हैं क्या? मैं आज बंगाल की भूमि पर कहकर जाता हूं, अगर इन लोगों ने फिर से हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। धारा 370, ये पूरी तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस, डीएमके धारा 370 हटाए नहीं, सालों तक रहा। आपने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 हटाकर जय श्री राम कर दिया। और ये कश्मीर, आज पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया। हमने नक्सलवाद को, जिसकी शुरुआत बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी, वो नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। भाइयों बहनों, अब बारी है बंगाल की। बंगाल में ये भाईपो और दीदी के गुंडों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाल। आज मैं कहकर जाता हूं, किसी को ममता दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को अगर ममता दीदी के गुंडे आए तो समझ लेना 5 मई के बाद खैर नहीं है आपकी, खैर। भाइयों बहनों, हमारे बीरभूम में जो मतदान होने वाला है वो गुरुवार के सोनार बांग्ला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए करना। गुरुदेव की कल्पना का भय शून्य बंगाल बनाने के लिए करना है। माफिया राज, अवैध वसूली और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मतदान करना है और लाल मिट्टी का गौरव
वापिस लाने के लिए मतदान करना है भाइयों बहनों, वापिस लाने के लिए मतदान। भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब भय मुक्त बंगाल को वोट। 21 के चुनाव के बाद बीरभूम में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बड़ी हिंसा हुई। नानूर, लाभपुर, मयूरेश्वर हमारे कार्यकर्ताओं पर बारंबार हिंसा हुई। 100 से ज्यादा लोगों को भागकर सियूरू में शरण लेना पड़ा। आज मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को वादा कर जाता हूं, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हिंसा की है वो सभी को पाताल से भी ढूंढकर 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे लाएंगे। टीएमसी के गुंडों को इस तरह से सीधा करेंगे कि उनको कभी भी हिंसा करने का स्वप्न भी न आए। भाइयों बहनों, सीबीआई ने सूरी के एक कोऑपरेटिव बैंक पर रेड करी। सैकड़ों खातों में करोड़ों रुपया मिला। ये करोड़ों रुपया बंगाल के गरीबों का है। अवैध बालू, कोयले का धंधा और कट मनी का पैसा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ऐसा न समझे कि हम अब कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर भ्रष्टाचारियों से गरीबों का एक एक पाई निकालकर बीरभूम के गरीबों को लौटाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, देवचाप पचामी कोयला ब्लॉक में 21,000 संथाल आदिवासियों को विस्थापन का फायदा नहीं मिला है। हमने ये भी तय किया है कि सभी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वसन का पैकेज हम लाकर, ये दीदी जो है दंगा होता है तो कहती है कोर्ट ने कराया, बलात्कार होता है तो कहती है मातृशक्ति लड़कियां, माताएं घर के बाहर न निकले। घुसपैठ होती है तो कहती है बीएसएफ करा रही है। और बंगाल पिछड़ रहा है तो मोदी जी का दोष निकाल। दीदी, कब तक दूसरों का दोष निकालोगी? बंगाल की जनता आपको जान गई है कि पूरा का पूरा दोष आपका और आपके भतीजे का। भाइयों बहनों, ये दीदी चाहती है कि उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। आप मुझे जरा जोर से बताओ, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये झूठ फैला ले कि बंगाल दिल्ली से आज मैं टागोर की भूमि बीरभूम पर कहकर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला बंगाल का लोग व्यक्ति है। मगर दीदी, आप खुश मत हो, वो टीएमसी से नहीं होगा, आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भाइयों बहनों, अब तक
ममता दीदी का ना पैर टूटा है ना सर पे पट्टी आई है क्या? हर बार वो कुछ न कुछ पाटा पिंडी कर बेचारी बनकर खड़ी रहती। তো তোমরা ভিডিওতে দেখলে পশ্চিমবাংলা জেতার জন্য অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ যোগী আদিত্যনাথ সবাই কিন্তু চলে এসছে। পশ্চিমবাংলা আমাদের চাই, ভাবতে পেরেছ? একটা মেয়ে ছেলেকে হারানোর জন্য দেখো সব নেতামন্ত্রী চলে আসছে দিল্লি থেকে, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চলে এসছে এখানে প্রচার করার জন্য। ভাবতে পেরেছ? বিজেপিকে এবার জিততে পারবে 26 সালে, কিন্তু খুব হাড্ডাহাড্ডি হতে চলে যায় কিন্তু। তারপরে এখানে আবার অভয়ের মাকে আবার দাঁড় করে দিয়েছে ভোটে জেতার জন্য, বুঝেছ? রাজনীতি কী চাল দেখো, যারা অভয়ের মাকে যদি দাঁড় করাই তাহলে ভোটের জন্য জিতে যাবো, বুঝেছ? পানিহাটিতে মানে ভোটে জেতার জন্য কী করতে পারি না। আবার শুভেন্দু অধিকারী বলছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এসব চালু করবো, ছেলেদের 3,000 টাকা করে দেবো, মেয়েদের 3,000 টাকা করে দেবো। তো এতদিন দেয়নি কেন? এতদিন তোমরা দিতে তো ক্ষমতা ছিল না, কী হয়েছে? তোমরা এমনি দিতে, সেটা দাওনি। আমাদের ভোটে জিতলে তাহলেই দেবো। বিহারে দেখেছো কী হয়েছে? বলে 10,000 টাকা করে দেবে, 10,000 টাকা করে দিয়েছে, দেওয়ার পরেই যেই 10,000 টাকা দিল ভোটে জিতল, জেতার পরে টাকা বন্ধ, চালিয়ে দিয়েছে বুলডোজার। অবস্থা দেখেছো? এটা হচ্ছে বিজেপির রাজনীতি। অনেকে আছে বিজেপির ভক্ত, অনেকে বিজেপির নেতারা বলে, যারা তৃণমূল করে তারপরে তৃণমূলের চটিচাটা এইসব বলে। অনেকে মানে বিজেপির আবার চটিচাটা আছে কিছু, অনেক বিজেপির নাম গায় শুধু, বিজেপি করে। এই হচ্ছে রাজনীতি। আবার মা বলছে আমার মেয়ের নাম যেন রাজনীতিতে না আসে, নাম না জড়ায়, কিন্তু উনি জড়িয়ে গেছে, যেখানে সেখানে কান্নাকাটি করে ব্যাস মেয়ের নামেরা সিম্পেথি পেতে চায় এরা। এই হচ্ছে রাজনীতি, বিজেপি রাজনীতি। এবার কিন্তু খুব হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, কিন্তু 26-এর ভোট খুব হাড্ডাহাড্ডি হবে। তাই বলছি ভোট যাকেই দাও, ভোট দাও। আমি সবসময় প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি, আমি ভোট যাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভোট কে কাকে দেবে সেটা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু ভোটটা দেবে বুঝে শুনে দিও, ভাবিয়া চিন্তে করিও কাজ, করিও ভাবিও না। বিয়েরাও দেখেছো টাকার লোভে দিয়েছে ভোট, ব্যাস এখন কান্নাকাটি করছে। এখন তো কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। এই হচ্ছে রাজনীতি। তোমরা অমিত শাহের বক্তব্য শুনলে, যাই হোক, তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। এরকম ভিডিও দেখতে হলে। আর তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা বন্ধুরা, বাই বাই।